प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं BS चौबे, केंद्रीय विद्यालय खतनान GTC आज आप सबों के बीच में पत्र लेखन के संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं, जो आपके CBSE की परीक्षाओं 10वीं 12वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा होम एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं में भी ये प्रश्न अनिवार्य रूप में पूछे जाते हैं। ये 5 अंक के होते हैं, जिसमें पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं यदि आपको पत्र लेखन की प्रक्रिया, प्रारूप, संबोधन, विषय वस्तु, समापन यदि सही है तो आपको 5 में 5 अंक मिल जाते हैं। ये व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं पत्र लेखन के संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। पत्र लेखन वास्तविक रूप में अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों को दूर दराज तक भेजने के लिए एक बहुत ही सुंदर, सहज तरीका और एक माध्यम है, साधन है। पत्र लेखन एक ऐसी अस्थायी प्रक्रिया है जो शताब्दियों तक रह जाता है। अभी आज के युग में जो हम लोग मैसेज व्हाट्सएप कर देते हैं, जो अस्थायी उसका रूप नहीं है, लेकिन जो पत्र लेखन है इसका जो स्वरूप है अस्थायी है। आपने देखा होगा पांडुलिपि लिखे हुए मिलेंगे हजारों वर्ष के, वह क्या हुआ है? पांडुलिपि में लिखा हुआ भी आज अभी उपलब्ध है। उसी प्रकार पत्र लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम दूर दराज तक भेज सकते हैं अपने विचारों, भावनाओं को विभिन्न कोने, और इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, सरकारी पत्र, कार्यालयीय पत्र, विभिन्न संदर्भों में पत्र हम विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ चलते हैं पत्र के प्रकार। ये पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा औपचारिक, औपचारिक पत्र, और दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं, जो सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयी, व्यवसायिक, शिकायती पत्र इत्यादि। इन पत्रों को लिखने का एक अलग प्रारूप है। अब हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के पत्र होते हैं। कि सरकारी पत्र हो गया, सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक, कार्यालयी, शिकायती, आवेदन पत्र। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, व्यावसायिक, कार्यालयी, शिकायती, आवेदन पत्र इस औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार के पत्र को लिखने के लिए एक प्रारूप भी होता है। सरकारी में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, दूरसंचार इत्यादि विभाग को आप ले सकते हैं। अर्ध सरकारी में जैसे हो गया एडेड संस्थाएं, जिससे सरकार भी ऐड देती है, उसमें पूंजी देती है, और कोई व्यक्ति या कोई कंपनी वाले या अन्य संस्था भी उसे चलाने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, जिसे सरकार ऐड के रूप में देती है पैसा चलाने के लिए, और व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति या संस्था
या कोई कंपनियां अपने स्तर से विद्यालय चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या कोई डिग्री कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हुआ, इस तरह की संस्थाएं इसके अंतर्गत आता है। गैर सरकारी जो व्यक्तिगत रूप में हो, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, गाइडलाइन सरकार का तो माने है ही, परंतु वित्तीय भार पूरे व्यक्तिगत रूप से रहता है, किसी पूंजीपति या संस्थान के लोग या कोई कंपनी के लोग इस चलाते हैं। व्यवसायिक विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं, दवा की कंपनियां हो गई, जैसे लैपटॉप हुआ उसकी कंपनियां हो गई, कपड़े की कंपनियां हो गई, विभिन्न प्रकार जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से सामान का आदान प्रदान, सामान मंगाने के लिए जो एक प्रारूप होता है, वह उसे हम व्यवसायिक में रखते हैं। कार्यालय, जैसे ऑफिस में अपनी हमें बात रखना है, अपनी विचारों को वहाँ पेश करना है, कोई कार्यालय में आपका काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उस काम को कराने के लिए आप उसके अधिकारी के पास पत्र लिखते हैं, तो ऐसे पत्रों को हम रखते हैं कार्यालयी। शिकायती पत्र, आप पत्र भेजे हैं किसी कार्यालय में और काफी उसमें विलम्ब हो रहा है, समय आपका व्यतीत ज्यादा हो रहा है, काम आपका अधूरा है, तो उसमें शिकायती पत्र आप लिख सकते हैं। आवेदन पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया अपनी नौकरी पाने के लिए या अपने काम को पूरा करने के लिए, या किसी सरकार से आपको कुछ सहायता लेनी है उसके लिए आप अपना आवेदन पत्र देते हैं, या अपना स्कॉलरशिप लेना है उसके लिए आप सरकार की संस्थाओं में आप आवेदन पत्र लिखते हैं, या अपना कुछ सर्टिफिकेट मंगवाना है उसके लिए आवेदन पत्र लिखते हैं, या विद्यालय में पढ़ते हैं तो अपना शुल्क माफ करने के लिए भी आवेदन पत्र लिखते हैं, या पुस्तक खरीदने के लिए विभिन्न तरह की सरकारी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप आवेदन पत्र लिखते हैं, उसको हम कहते हैं आवेदन पत्र। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के पत्रों को लिखने का भी एक अलग तरीका है। अगले भाग में हम अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक आज हम लोग इस औपचारिक पत्र के बारे में एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं। इस प्रारूप में क्या है कि सबसे पहले हम जिसके पास पत्र भेजना है उसके बारे में लिखेंगे, फिर विषय वस्तु, संबोधन, विषय संबोधन, विषय वस्तु इत्यादि। इसे मैं लिख करके एक डेमो तैयार कर देता हूं। अब हम देख लेते हैं औपचारिक पत्र के प्रारूप के बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। अब पत्र पाने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर रहेगा। इस संस्था में संस्था के अधिकारी को लिख रहे हैं तो संस्था के अधिकारी का नाम पता रहेगा। फिर विषय, किस विषय में आप पत्र दे रहे हैं, या मच्छर के बढ़ने के कारण बीमारी फैलने की आशंका के लिए दे रहे हैं, जिलाधिकारी से कोई आप सहायता राशि के लिए दे रहे हैं, या बैंक से आप ऋण प्राप्त करने के लिए दे रहे हैं, या कोई व्यवसाय संस्था में आप कोई सामान मंगाना है या सामान में कोई कमी रह गई है उसका पत्र लिख रहे हैं, उस तरह का विषय को देना होता है। तो विषय संक्षिप्त हो, जो आकर्षक होता है और वह प्रभावी रहता है, वहाँ विषय की चर्चा कर लेंगे। फिर संबोधन, संबोधन यदि है महोदय, महोदया, जिस प्रकार का व्यक्ति है संस्था का से जुड़े हुए हैं उसके अनुकूल विषय को हमें देना होता है, तो संबोधन करते हैं। फिर विषय वस्तु, उस विषय वस्तु अब जिस तरह का पत्र है उस तरह के पत्र का उसी विषय वस्तु को देना है। अब परीक्षाओं में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं, उसके विषय रहते हैं। यदि आपको विद्यार्थी हैं तो परीक्षा देने जा रहे हैं, पुस्तक का अभाव है, तो आप प्राचार्य के पास पत्र लिखते हैं कि पुस्तक मंगाने के लिए, तो पुस्तक मंगाने के लिए पत्र हो गया विषय। या आप 2-3 भाई विद्यालय में पढ़ते हैं, अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, तो आपके पास पैसे का अभाव है, तो सहायता राशि, फी माफ करने के लिए सहायता राशि हो गया, उसके विषय में आप लिखेंगे। या जिलाधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं, या स्वास्थ्य अधिकारी के पास पत्र लिख रहे हैं कोरोना के महाकाल से राहत के लिए। इस प्रकार के जो विषय रहेगा उस विषय वस्तु का चर्चा हम उसमें करते हैं। तो विषय वस्तु को हम 2-3 अनुच्छेद में बांट कर करते हैं, और 2-3 अनुच्छेद में बांट लेंगे विषय वस्तु को कि किस तरह का विषय है, उसमें
आपकी मांग क्या है, तो स्पष्टीकरण करते हुए 2-3 अनुच्छेद में लिखते हैं तो विषय वस्तु आपका प्रभावी रहता है। इसके बाद समापन कहेंगे। अब श्रीमान से अनुरोध है कि इस कार्य को पूरा करने के लिए आप कृपा प्रदान करें, मैं इसका आभारी रहूंगा। इस प्रकार से हम समापन करते हैं। फिर जब पत्र लिखने के बाद भवदीय और अपना हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर आपका सही होना चाहिए, जो हस्ताक्षर आपका मानक है, स्टैंडर्ड है, वह हस्ताक्षर होना चाहिए। और भेजने वाले का नाम और पता, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है किसी कार्यालय को, सरकारी संस्थाओं में, गैर संस्थाओं में या व्यक्तिगत संस्थाओं में लिख रहे हैं और सरकारी संस्थाओं में लिख रहे हैं, तो वहां भेजने वाले जो पत्र हैं, उस पत्र भेजने वाले का नाम और कहाँ के निवासी हैं, कहाँ उनका स्थायी पता है, उस पता को होना जरूरी है। और आजकल डिजिटल इंडिया में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ईमेल आईडी का पता उसमें देना अति आवश्यक है, जिससे कि उस पत्र का समाधान की सूचना आपको उस कार्यालय के द्वारा मिल सके। अंत में दिनांक लिखा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो प्रारूप है सीधे बाएं तरफ लिखा जाता है। पहले अंग्रेजी में था बाएं और हिंदी में दाहिने तरफ में था, बाएं तरफ में था, लेकिन अभी पूरी प्रक्रिया अंग्रेजी के अनुकूल हिंदी में भी कर दी गई है। जो भी आपको ये है पाने वाला का विषय, संबोधन, विषय वस्तु, समापन, हस्ताक्षर, इस सब सभी प्रक्रिया को हम अपने बाएं तरफ में उसको लिखेंगे। अब चलते हैं एक उदाहरण के द्वारा मैं इसे समझाने का भरपूर प्रयास करता हूँ, जो डेमो देकर के आपको एक पत्र लिख करके समझाता हूँ। अब हम चलते हैं इस औपचारिक पत्र के एक उदाहरण की ओर, जो इस प्रकार है। उदाहरण देख लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने प्राचार्य के पास पत्र लिखिए। प्राचार्य की जगह पर प्रधानाचार्य भी हम लिख सकते हैं। सेवा में श्री मान प्राचार्य अवली प्रधानाचार्य महोदय। अब यहां दे सकते हैं केंद्रीय विद्यालय वाराणसी कैंट उत्तर प्रदेश। अब आगे आ जाते हैं विषय की ओर। विषय चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु महोदय अवली महोदया। अब हम देख लेते हैं तो संबोधन में क्या करेंगे। सेवा में श्रीमान प्राचार्य या प्रधानाचार्य महोदय, दोनों में से कोई एक रहेगा, ये तो प्राचार्य रहेगा या प्रधानाचार्य। केंद्रीय विद्यालय वाराणसी कैंट या अन्य विद्यालयों का भी आप नाम दे सकते हैं, किसी पब्लिक स्कूल का या सरकारी स्कूल का, भारत के किसी विद्यालय के प्राचार्य लिखने के लिए आप उस स्थान का नाम ले सकते हैं। फिर विषय आपका हो गया चरित्र प्रमाण पत्र लेने हेतु। अब चरित्र प्रमाण पत्र की जगह पर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट या पुस्तक मंगाने के लिए, सहायता राशि लेने के लिए या विद्यालय से संबंधित जो भी आपको आवेदन पत्र देना है, जो भी विषय वस्तु आपको लिखना है, उसका विषय जो परीक्षा पत्र के पत्र में दिया हुआ है वही आपको लिखना है। जो परीक्षाओं में, सीबीएसई की परीक्षाओं में या होम एग्जाम में जो प्रश्न पत्र में दिया रहता है विषय, उसी को आपको लिखना है। इसलिए यहाँ विषय का दिया हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए
या यदि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आ गया है, जो भी विषय है उस विषय को यहाँ पर हमें लिखना है और संक्षिप्त में लिखना है। फिर आगे लिखते हैं संबोधन हो गया, ये हो गया महोदय या महोदया। उस विद्यालय के प्राचार्य यदि पुरुष हैं तो महोदय या महिला हैं तो महोदया। इसके बाद लिखेंगे, यह हो गया, यहाँ फिर विषय हो गया, विषय वस्तु हो गया। विषय वस्तु में मान लीजिए कि मैं अभिनव कक्षा 10वीं/12वीं आवश्यक जो भी आदि का छात्रा हूँ। मुझे कुछ शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की अति आवश्यकता है। इसके बाद आप फिर यहाँ श्रीमान, अब विषय दे करके आप इसे समापन की ओर करेंगे। आप जो भी विषय आपको लेना है, क्या आवश्यकता है, इसमें आप चर्चा करेंगे। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद में आप अपने विषय वस्तु को रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने मांग को रख सकते हैं। जिस प्रकार के पत्र आपके लिखना है उस प्रकार के पत्र को आप, यह तो हो गया चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। यदि आपको अन्य सर्टिफिकेट चाहिए, अन्य प्रमाण पत्र चाहिए, अन्य सुविधाएं चाहिए विद्यालय से, उसके विषय में आप वैसे लिखेंगे। ये तो केवल प्रारूप है, डेमो है। इसको आपको ये सब वही रहेगा, विषय बदल जाता है और विषय वस्तु बदलेगा। और ये जो संबोधन है, पाने वाले का नाम, ये हो गया, ये सब वही रहेगा। इसके बाद रहेगा कि समापन में, अब समापन में करेंगे आपका मैं सदैव इस कार्य के लिए आभारी रहूंगा या रहूंगी। अब इसके बाद यहां हो जाएगा आपका आज्ञाकारी छात्र / छात्रा। आपका हो गया, हम हस्ताक्षर कर देंगे। फिर नाम और मोबाइल नंबर भी दे देंगे अपना, मोबाइल नंबर और दिनांक। फिर यहाँ हो जाएगा दिनांक, मोबाइल नंबर हो जाएगा यहाँ फिल करके, नाम और मोबाइल नंबर, दिनांक दे देंगे। इस तरह से मित्रों, अभी हम लोगों ने प्रधानाचार्य के पास पत्र का प्रारूप तैयार किया, एक डेमो के रूप में, उदाहरण के रूप में। अब इसी प्रकार के अन्य भी पत्र हो सकते हैं। आप जिलाधिकारी के पास पत्र लिखिए सहायता के लिए। आप कोरोना बीमारी से प्रभावित हैं, नौकरी चली गई है, आपके परिवार का भरण पोषण करना है, तो आप जिलाधिकारी से मांग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से मांग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के पास पत्र लिख सकते हैं। तो कर्जाली पत्र इसमें आता है। यदि आपको अपने क्षेत्र की विकास करने के लिए सड़कें टूट गई हैं, पानी का रिसाव हो रहा है, या बिजली बाधित है, इस प्रकार की यदि आपके मोहल्ले में, गांव में, क्षेत्र में कोई असुविधाएं हैं,
तो इसके लिए आप जिलाधिकारी के पास पत्र लिख सकते हैं। बिजली बाधित है तो बिजली विभाग के अभियंता के पास पत्र लिख सकते हैं। आपकी बीमारी की संभावना बढ़ रही है तो फिर जिलाधिकारी के पास कर सकते हैं। आपको अन्य कल्याणकारी सुविधाएं चाहिए, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, कल्याण विभाग के अधिकारी के पास पत्र लिख सकते हैं। आप संपादकीय पत्र लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र के बाधा को दूर करने के लिए, विकास करने के लिए किसी संपादक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आप पत्र लिख सकते हैं। ये केवल बदल जाएगा, उसमें पत्र प्रारूप भी बदल जाएगा, विषय वस्तु बदल जाएगा। या आपको नौकरी चाहिए किसी विभाग में तो नौकरी के लिए भी आप लिख सकते हैं, तो उसका प्रारूप अलग हो जाता है। उसमें प्रारूप देने के लिए नीचे अपना देना पड़ता है, अपना नाम, पता, अंक भी देना पड़ता है। इस प्रकार विद्यार्थियों औपचारिक पत्र में भी कई प्रकार के पत्र होते हैं, जिसके बारे में आप विधिवत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूँ और प्रयास करता रहूंगा। तो अभी आपने देखा औपचारिक पत्र के माध्यम से, तो मुझे लग रहा है कि संभवतः आप इसे अवश्य ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे होंगे और समझने का प्रयास भी किए होंगे। यदि कहीं आपको असुविधा हो, समझ में नहीं आया हो या कहीं आपको समझने में बाधा आ रही हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचारों को, अपनी बातों को, या जहां समझ में नहीं आया उसको आप रख सकते हैं और मैं उसे दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। तो अगले भाग में इस वीडियो के माध्यम से मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में भी इस तरह का डेमो दे करके समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तब तक सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों, मित्रों, विद्यार्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद एवं बधाइयाँ। धन्यवाद।